Hello friends, welcome back again. Myself Himani, Assistant Professor of Mathematics. Welcome to my YouTube channel Fun with Maths. I hope you all are doing well and safe as well at home. So today my topic for this video is sequence. This is basically the part of real analysis. इस वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंस की बाउंडनेस, लिमिट और उन सब चीज़ों के बारे में बताया है. आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो. इसके लिए मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर जो CSIR नेट में क्वेश्चंस आए हैं वो लिए हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये हमारे और उनको सॉल्व किया है. तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई अपकमिंग वीडियो फन विद मैथ्स. And like and share my video with your friends also so that they get also connected with me. I hope you all are like the video. So let's start with the topic. Let's start. ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चन ऑन सीक्वेंस के हैं CSIR नेट की. सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीक्वेंस क्या होती है. सीक्वेंस एक हमारी मैपिंग होती है जो हमारा एक फंक्शन डिफाइंड होता है जिसकी डोमेन होती है और नेचुरल नंबर, और यहाँ पे जो रेंज होती है ये कोई भी सेट हो सकता है, लेकिन जनरल वे में हम इसको रियल नंबर का सेट लेके चलते हैं और रियल सीक्वेंस का नाम देते हैं कि हमारी एक रियल सीक्वेंस है. और जो डोमेन होती है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर रहती है. तो ये मैंने लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो सीक्वेंस पे डिफाइंड है. तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है an आपकी कोई सीक्वेंस दे रखी है sin पाई बाय n. फॉर द सीक्वेंस ये आपको बता रखा है आपको इसका सुप्रीमम फाइंड आउट करना है. सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड. आपको ये बाउंड्स पता होंगे, अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होते हैं. ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड के लिए डिफाइन कर रखा है. अगर आपको इन सब की चीज़ नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर दीजिए ताकि मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूं. उसके बाद आपको ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. 0 एंड इट इज़ अटेंड, 0 एंड इट इज़ नॉट अटेंड, 1 एंड इट इज़ अटेंड, 1 एंड इट इज़ नॉट अटेंड. तो आपको इनमें से कोई बताना है. तो मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ. आपको पता है जो हमारी जो सीक्वेंस की डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है. दैट मीन्स आपको यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 ये पुट करना है. तो जब हम साइन पहले 1 से शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा नंबर बनेगा वो बनेगा साइन पाई, और साइन पाई पे हमारी वैल्यू होती है 0. सेकेंड जब बनाएंगे तो हमारा बनेगा साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 पे हमारी वैल्यू होती है 1. उसके बाद फिर पुट करेंगे साइन पाई बाय 3, तो ये हमारी वैल्यू ना डिक्रीज होएगी क्योंकि साइन पाई बाय 3 दैट मीन 60 डिग्री. 60 डिग्री पे हमारी वैल्यू आएगी √3/2. ऐसे ही ये साइन पाई बाय 4 बनेगा 1/√2, और ऐसे ही ये वैल्यूज चलती चली जाएंगी अप टू इन दिस वे. ये ऐसे चलता चला जाएगा. लेकिन हमें पता है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा क्योंकि नेगेटिव बनने के लिए यहाँ पे नेचुरल नंबर नेगेटिव होना चाहिए तब बनेगा, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता नहीं है. तो n की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस कभी पुट कर नहीं सकते. दैट मीन्स इसकी जो वैल्यूज़ हैं, और हमें पता है साइन की रेंज जो होती है वो -1 to 1 होती है, तो माइनस तो कभी आएगा नहीं. दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी. अब हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट अपर बाउंड. तो अब हमारा यहाँ से तो क्लियर हो गया कि अपर बाउंड इसका क्या है 1. अब 1 से बड़े जितने नंबर हैं वो सारे इसके अपर बाउंड हैं. लेकिन हमने ये भी चेक कर लिया कि हमें और अपर बाउंड में क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट अपर बाउंड. तो लीस्ट अपर बाउंड क्या है इसका 1. अब हमें ये चेक करना है 1 इसकी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही. और अगर हम देखें साइन पाई बाय 2 1 हमने फाइंड आउट किया था ना, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा C. दैट मीन्स 1 एंड इट इज अटेंड. आई होप क्लियर हो गया होगा. ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम दे रखी है. वो आपसे पूछ रहा है, ये आपका C पार्ट का क्वेश्चन है. वो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. मतलब एक भी आंसर हो सकता है इसका और एक से ज्यादा भी आंसर आ सकते हैं. ये आपके C पार्ट का क्वेश्चन है. इसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज करूंगी. और रिजल्ट क्या है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n आ जाती है तो उसका आंसर आता है E. मैं यहाँ पे इस रिजल्ट का यूज करने वाली हूँ और log की प्रॉपर्टी लगाने वाली हूँ. log की प्रॉपर्टी क्या होती है, a log b अगर होता है तो वो हमारा log b⁴ a बन जाता है. तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यूज करूंगी. मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ डायरेक्ट. आप इस n को, ये जो पहला फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, आप इस n को यहाँ पे पावर बनाएंगे
और इस पे फिर लिमिट लगा के देखेंगे। इस पे लिमिट लगा के जब आप देखेंगे तो 1 + 1/n+1 तो वो हमारा ई बन जाएगा, और log ई किसके इक्वल आएगा, 1 के। आपको पता है log और ई जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, वो उन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 आती है जब वो एक साथ आ जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। सेकंड पार्ट में चलेंगे तो n+1 यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे पावर में, फिर से मैं इस पे लिमिट लगा के देखूंगी तो फिर हमारा ये वाला रिजल्ट फिर से अप्लाई हो जाएगा, फिर से ये log भी ई बन जाएगा और उसकी वैल्यू 1 एज एन अप्रोचेस टू 1। दैट मीन्स हमारा सेकेंड पार्ट भी जो है बी पार्ट वो बिल्कुल ठीक है। थर्ड में चेक करेंगे, यहाँ पे n² है, अगर यहाँ पे n होता तो ये e बन जाता, लेकिन यहाँ पे बनेगा e की पावर n और e⁻∞ क्या बनता है, इन्फिनिटी। दैट मीन्स सी पार्ट हमारा गलत है। अगले में चेक करेंगे n, तो यहाँ पे देखो 1/n² है, तो ये हमारा कभी भी 1 को अप्रोच नहीं करेगा। दैट मीन्स डी पार्ट भी गलत है। तो यहाँ पे हमारे इस सेकेंड क्वेश्चन के कितने आंसर्स हो गए, ए और बी। ये आपका सी पार्ट का क्वेश्चन है। लेट्स टेक द थर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो आपने थ्योरम्स भी पढ़ रखी होंगी, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर में। वो कह रहा है इफ xn एंड yn आर सीक्वेंस इन रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। दैट इज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो आपको फर्स्ट दे रखा है लिमिट सुपीरियर। ये आपके लिमिट सुपीरियर का सिंबल होता है, कई बार वो लिख के दे देता है, कई बार ऐसे सिंबल लगा के दे देता है। लिमिट सुपीरियर xn + yn इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर xn + लिमिट सुपीरियर yn। लिमिट सुपीरियर xn + yn इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट, ये इन्फीरियर का सिंबल है। लिमिट इन्फीरियर मतलब स्मॉलेस्ट लिमिट जो होती है आपकी सीक्वेंस की वो, और लिमिट सुपीरियर मतलब जो ग्रेटेस्ट लिमिट होती है। तो ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बता रहना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। ये भी आपका सी पार्ट का क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं इसके। ऑब्वियस ही बात है, आपने ये थ्योरम्स पढ़ रखी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है नेट वाले आपको कंफ्यूज करने के लिए ना यहाँ पे सिर्फ लेस देन का सिंबल लगा देते हैं, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाते। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो हमारी थ्योरम है ये इक्वल टू के लिए भी वैलिड होती है। लिमिट सुपीरियर xn + yn इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर xn + लिमिट सुपीरियर yn। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ऐसे ही इन्फीरियर के लिए ये कंडीशन उल्टी हो जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो अगर वहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है। दैट मीन्स इस पार्ट के हमारे दो ऑप्शन सही हैं, ए और डी। लेट्स टेक द फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम में आपको एक सीक्वेंस दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कह रहे हैं जब हम इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखी हैं। ये आपका बी पार्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स ए की आंसर आएगा। मैं पहले क्या करती हूँ, ये जो अंदर टर्म्स दे रखी है ना, इनको रैशनलाइज करके देख लेती हूँ। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट फंक्शन उठाती हूँ 1/√1 + √3 और इसको रैशनलाइज करूंगी तो ये √1 - √3 से मल्टीप्लाई, √1 - √3 से डिवाइड। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, √1 - √3 ऊपर और नीचे हमारा a + b, a - b बनेगा, तो 1 - 3। आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, इसको √3 + 1 करके उल्टा भी लिख सकते हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा √1 - √3 अपॉन में, मैं इसको ना रिवर्स कर देती हूँ, ऐसे ना करके इसको रिवर्स में करते हैं। 1/में √3 + √1 इंटू में √3 - √1 अपॉन में √3 - √1, ऐसे करके चलते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में आंसर ना आए। तो ये हमारा बन जाएगा √3 - √1 अपॉन में 3 - 1, दैट इज हमारी वैल्यू आ जाएगी √3 - √1 अपॉन में 2। ऐसे ही जब मैं सारे फंक्शंस को करूंगी तो सबके डिनोमिनेटर में तो हमेशा 2 आएगा। आप यहाँ पे करके देख सकते हो, हर फंक्शन को रैशनलाइज जब आप करेंगे तो सबके डिनोमिनेटर में 2 आएगा और ऊपर आपकी कुछ इस टाइप की वैल्यू बनेगी। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखती हूँ तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/√n एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी हम अंदर चलते हैं। पहला फंक्शन जो बनेगा वो तो मैंने आपको बना के दिखाया रैशनलाइज करके, √3 - √1 अपॉन में 2। अगला जब बनाएंगे तो √5 - √3 अपॉन में 2, और ऐसे चलता चलता
लास्ट वाला जब हम बनाएंगे तो √2n+1 माइनस √2n-1 अपॉन में 2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें 2 2 2 2 सबका डिनोमिनेटर सेम है तो आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में 2√n, और अंदर जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएगी √3 माइनस √1 प्लस में √5 माइनस √3। ऐसे ही अगली वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो बनेगी √7 माइनस √3, अगर यहाँ पे आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। और ये अप टू इन दिस वे चलता चलता √2n+1, यहाँ पे 5 आएगा, √2n+1 माइनस √2n-1, ये आपकी वैल्यू बनेगी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, √5 से √5 कैंसिल हो रहा है, और ऐसे सारी वैल्यूज आपकी जो पीछे वाली हैं ये कैंसिल होती चली जाएंगी। तो आपका जो ब्रैकेट के अंदर वो बचेगा वो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा 1 अपॉन में 2√n। ब्रैकेट के अंदर एक तो आपका ये 1 बच गया माइनस का, और एक यहाँ से ये वाली टर्म बच जाएगी √2n+1 और माइनस का √1, आपके ब्रैकेट के अंदर ये टर्म बच जाएगी। अब आपको इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। आप यहाँ से √n कॉमन ले सकते हो, क्योंकि हमें जो लिमिट लगानी है वो n पे लगानी है। तो √n जब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगी तो √n से √n कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, और उस पर मैं लिमिट भी डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने √n कॉमन लिया, √n से √n कैंसिल किया, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करी, तो आपकी वैल्यू जो बची वो √2 अपॉन में 2 है। ये आपकी लास्ट में वैल्यू बचेगी लिमिट लगाने के बाद। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो 1 अपॉन में √2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो बी वाला आंसर है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपको ये प्रॉब्लम दे रखी है, वो कह रहे हैं लेट px बी अ पॉलिनोमियल इन द रियल वेरिएबल x ऑफ डिग्री 5। मतलब ये जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 5 डिग्री का दे रखा है, मतलब ये सिर्फ x की पावर 5 तक जाएगा, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी pn अपॉन में 2 की पावर n। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है ये जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है ये तो सिर्फ n की पावर 5 तक जाएगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। ये इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल होगा जिसमें n की पावर 5 होगी लास्ट। नीचे आपको दे रखा है 2 की पावर n। 2 की पावर n को मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ 1 + 1 की पावर n। इसके बाद आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर सकते हैं। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा, NC0 1 की पावर n, या इस टाइप से खुलेगा। तो हम इस टाइप से खोलते हैं NC0 1 की पावर n प्लस NC1 1 की पावर n-1, और दूसरे 1 जो भी आएगा NC2 1 की पावर n-2 इंटू में 1 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा फंक्शन भी यहाँ पे 1 है, और ये इस टाइप से चलता चलता लास्ट में NCn, और ये वाला 1 खत्म हो जाएगा, दूसरे वाले n की पावर 1 बन जाएगी। मतलब हर टर्म में 1 की पावर तो n ही चल रही है, और 1 की पावर n 1 ही होता है। दैट मीन्स बेसिकली मुझे ये कंपोनेंट, ये जो फंक्शंस देखने हैं ये वाले फंक्शंस क्या बनेंगे, NC0 NC1, और ये मेरे को पता है इनकी वैल्यू जो होती है NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है। और यहाँ से इसको खोलेंगे, कम्बिनेशन आपको खोलना आता ही है, इसको खोलेंगे तो ये n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इस टाइप से चलेगा। अगली वैल्यू आ जाएगी n-1 n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन दिस वे। लास्ट में NCn की वैल्यू भी हमारी 1 होती है, ये इस टाइप से खुल जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर तो हमारे पास सिर्फ 5 डिग्री का फंक्शन है, और नीचे हमारे पास n की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी हैं, क्योंकि हमें n एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, लेकिन ऊपर के लिए तो पता है कि n की पावर 5 मैक्सिमम है। अब नीचे जब हमारा ये फंक्शन इस टाइप से चला जाएगा तो देखो हमारी 3 पावर तो यहीं पे आ गई। इसके बाद अगर हम इसको और खोलेंगे तो n-1 n-2 n-3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे n की पावर 4 तक आ जाएगी। ऐसे ही अगली टर्म में जब हम करेंगे तो n की पावर 5 तक आ जाएगी। तो n की पावर 5 वाला तक तो कट जाएगा, लेकिन उसके बाद भी तो हमारे पास पावर बच रही है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में तो हमारी n की हाईएस्ट और भी पावर्स बच रही हैं, और भी पावर बच रही हैं। तो नीचे वाले फंक्शन के पास n है, डिनोमिनेटर में हमारा n बच रहा है, और उस n पे जब हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में n ज़्यादा हो और उस पर हम लिमिट लगा रहे हो तो हमारी वैल्यू किसको अप्रोच करती है, 0 को। तो ये जो हमारा फंक्शन बना है इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
Pn अपॉन में 2 की पावर n, ये जो फंक्शन है ये 0 को अप्रोच करेगा और 0 इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन के आपको ये 4 ऑप्शंस दे रखे थे। फर्स्ट वैल्यू इज 5, बी इज 1, सी 0, डी इज इन्फिनिटी और हमारा आंसर क्या आ रहा है? सी 0। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो CSIR नेट में आए हुए हैं, सीक्वेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ गिव सम पॉजिटिव फीडबैक एज वेल। थैंक यू सो मच।